पर हमला किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहराइच के 30 से 35 गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। रातों की नींद उड़ी हुई है। लाठी डंडे लेकर लोग गांव की सीमाओं के पहरेदार बन गए हैं। बच्चों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या रात का अंधेरा, क्या दिन का उजाला। डर 24 घंटे है और ये डर भेड़ियों का है। बीते लगभग 1 से 1.5 महीने में आदमखोर भेड़िए बच्चों समेत करीब 9 लोगों की जान ले चुके हैं। प्रशासन की तैयारियों में ड्रोन से निगरानी, जागरूकता और पेट्रोलिंग सब हो रही है। वन विभाग के अधिकारी 4 भेड़ियों को पकड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर आई कि रविवार 1 सितंबर की रात करीब 3 बजे भेड़िया गरेठी गुरुदत्त सिंह गांव में एक 2.5 साल की बच्ची को उठा ले गया। जब तक शोर मचता देर हो चुकी थी और बच्ची की मौत हो गई। कमल है, उनकी पुत्री को भेड़िया उठा के ले गया। तो हम लोग यहाँ पे आके पहुंचे। फिर जब वन विभाग की टीम आई और ड्रोन के द्वारा जब भेड़िया को मतलब तलाशा गया तो फिर वो छोड़ के भेड़िया निकल गया। थैलिया में लड़की का सो मिला। ड्रोन के द्वारा सो? ड्रोन के द्वारा। अच्छा, ये कहाँ बच्ची सो रही थी, कैसे ये बच्ची घर में सो रही थी और दरवाजा न होने के कारण बच्ची को भेड़िया ले गया। बहराइच के महसी तहसील और आसपास के गांवों में इन भेड़ियों का आतंक सबसे ज्यादा है। 1 सितंबर की रात जब भेड़िए ने बच्ची को शिकार बनाया तो उसी रात करीब 65 साल की महिला पर भी हमला किया। 9 लोगों की मौत के अलावा कम से कम 35 लोग घायल भी हुए हैं। हालत यह है कि खौफ के बीच लोग खुद ही लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। हम इस वक्त बगर मऊ गांव में हैं और मेरी घड़ी में इस वक्त बज रहा है रात का 10 और आखिर में जो गांव होते हैं 9 बजे तक कहते हैं वहां रात हो जाती है, गांव वाले सो जाते हैं। लेकिन जिस गांव में मैं मौजूद हूं, आप वहां की तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर तमाम लोग हैं जो लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहां पर मौजूद हैं, इनके पास लाठी हैं, इनके पास डंडे हैं और रात का समय है। एक तरफ लोग खुद ही लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं तो दूसरी तरफ महीने भर से भी ज्यादा समय से भेड़िए के आतंक से परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और वन विभाग की कार्रवाई बहुत धीमी है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी के चलते नए नए हादसे सामने आ रहे हैं। 8 दिन से प्रशासन को मैंने फोन कर रहा हूँ। प्रशासन कहता है वीडियो बना कर भेजो। हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं होती है, न कोई आता है, न पंच, न प्रधान, न गांव का कोई यहाँ आता नहीं है। सब लोग का जो खाए ले, लेकिन यहाँ इंक्वायरी कोई ना आवत है। हमारे सबके झड़िया में घर बना है तो अपन बच्चे कहाँ से हमसे कोई न पल्ला न। विभाग तो कह रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं, एकदम कार्रवाई नहीं कर रहा है साहब। हमारे यहाँ कोई एक आदमी नहीं आ रहा है। 30 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया कि वन विभाग ने 22 टीमों को तैनात किया है जो लगातार 75 किलोमीटर के इलाके में गश्त और तलाशी कर रही हैं। प्रशासन की कोशिशों में अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग का कहना है कि अब सिर्फ 2 भेड़िए और बचे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने 1 सितंबर की रात को ही 3 भेड़ियों को देखा है। इससे प्रशासन के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और 3 भेड़िया रहा साथ में यहाँ बच्चा का लिए रहा 2 पाछे चलता रहा। 3 भेड़िया आया होगा वो रास्ते आप दिखाई, इधर ही से दिखाइए जरा। देखिए आपको दिखा रहे हैं, गांव वालों से समझ रहे हैं कि भेड़िया आखिर आया कहाँ था। कितने पंजे हैं देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए एक स्पॉट पर हम आपको दिखा रहे हैं कुल 5 पंजे हैं। एक जगह पर 3 से 4 घरों पर ये भेड़िया हमला कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वन विभाग अपने स्तर पर भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लोगों से रात में बाहर न निकलने की अपील हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों के यूरिन में भीगी टेडी डॉल का जाल बिछाकर भेड़िए को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पटाखे फोड़कर, शोर मचाकर उन्हें ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। मैं और कंजर्वेटर साहब हम लोग जाकर के गांव जाकर के पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारी टीम हमने लगाई हुई पब्लिक अवेयरनेस के लिए। रात में पटाखे जला करके भी होता है, जागते रहो। और लोगों को बताया जा रहा है, वो रिक्शों में लेकर के, ई रिक्शों में लेकर के वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो पुलिस लगी हुई है, पीएससी लगी हुई है। कुल मिलाकर के बहुत लंबी चौड़ी जो है इसमें अमला लगा हुआ है सरकारी, इन लोगों को कंट्रोल करने में। और लोग गाँव वाले भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो भेड़िया काफ़ी चालाक जानवर होता है और ये आमतौर पर खरगोश, बंदरों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं।
भेड़िया इंसानों पर बहुत कम हमले करते हैं। ऐसे में बहराइच ज़िले में इन इलाकों में वन्यजीव अधिकारियों को परेशान करने वाला सवाल ये है कि भेड़ियों के स्वभाव में अब क्या बदलाव हो गया जो लोगों की जान पर बनाई है। ऐसा है कि भेड़िए एकदम शाय और मनुष्य से जितना दूर रह सके वैसे जानवर हैं। तो ये जो समस्या बन रही है वो इज अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन। ऐसा 1 in a million चांस होता है कि भेड़िया कोई इंसान के ऊपर हमला करे, स्पेशली चिल्ड्रन के ऊपर। तो ये बनाव यहाँ पर बना है क्योंकि एक भेड़िया सीख गया है कि वहां पर बच्चों को मारना दूसरे खुराक से आसान चीज है। दूसरा खुराक वहां है ही नहीं। जंगली जानवर, खरगोश, हिरन, वहां पर कुछ नहीं पाया जाता, सब मनुष्य खा गए हैं, सब साफ हो गया है। बाकी रही मवेशी, मरी हुई मवेशी और भेड़ बकरियां। तो भेड़ बकरियां जो होती हैं उसको हम बहुत ही सुरक्षित रखते हैं बाड़े के अंदर, और उसके साथ में जब बाहर चरने ले जाते हैं तो साथ में इंसान, बड़ा इंसान लठ लेके घूमता है। पर बच्चे जो है यहाँ पर वो खेतों में अकेले घूमते हैं कभी कभी, या अपने बड़े साथीदारों के साथ घूमते हैं। बड़े इंसान, आदमी, उसकी माँ, बहन, बड़े, वो कोई होता नहीं क्योंकि उनको सबको अपना गुजरान चलाने के लिए काम करना पड़ता है क्योंकि गरीबी बहुत है। उनके पिताजी जो होते हैं वो बड़े बड़े शहर में काम करते हैं, तो सिंगल मदर्स हैं और समटाइम्स एब्सेंटी पेरेंट्स हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मारे जा सकते हैं। तो ये एक जानवर सीख गया है कि ये खुराक बहुत आसान है और ये कभी कभी बनता है, क्योंकि ये जो समस्या है वो हमारे नॉर्दर्न बिहार में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गरीबी की वजह से काफ़ी कॉमन है। बहराइच के क्षेत्रीय वन अधिकारी अजीत कुमार सिंह के मुताबिक बाढ़ के पानी ने पूरे इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है, जिससे हिरण और छोटे स्तनधारी जैसे शिकार की प्रजातियां ऊंची ज़मीन पर चली गई हैं। वे कहते हैं जब प्राकृतिक शिकार उपलब्ध नहीं होता तो भेड़ियों के पास कम विकल्प बचते हैं। बाढ़ ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं जिनसे उन्हें ऐसे जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है जो उनकी आम प्रवृत्ति नहीं है। हालांकि कई लोग सरकारी दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रिटायर्ड क्षेत्रीय वन अधिकारी उदय प्रताप सिंह बताते हैं, बाढ़ तो हर साल आती है लेकिन भेड़ियों का इतना खूंखार रूप तो पहली बार देखने को मिल रहा है। मानव के साथ भेड़ियों का संघर्ष सामान्य घटना नहीं है। स्थानीय लोगों में यह भी चर्चा है कि हो सकता है किसी ने भेड़ियों के बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो, जिसका बदला भेड़िए ले रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमेशा से भेड़िए रहते आए हैं। ये तराई इलाका है, कछार इलाका है, जहाँ बड़ी संख्या में भेड़ियों की मांद पाई जाती है। इस साल जनवरी में भी जब यहाँ कछार में कुछ लोग बुलडोजर से कुछ काम कर रहे थे तो भेड़िए की कुछ मांदें उनके चपेट में आने से कुछ 2 भेड़ियों की मौत हो गई थी। उसके बाद भेड़ियों ने इनके गांव में, हरदी थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में अटैक कर हमला कर 2 बच्चों को मार डाला था। ये इस साल की पहली घटना थी जब भेड़ियों ने किसी भी मानव के गांव में अटैक कर इस तरह की हत्याएं की थी। इसके बाद 10 जुलाई से कुछ हत्याएं शुरू हुई जब उन्होंने एक 10 साल की बच्ची को अपना निवाला बना लिया। उसके बाद 23 जुलाई और फिर उसके बाद 17 अगस्त से ये घटनाएं तेज़ी से होनी शुरू हुई। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि इधर बीते 1-1.5 साल में कतनिया घाट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। बाघों की संख्या में वृद्धि होने का सबसे बड़ा खामियाजा तेंदुआ और ये भेड़ियों पर ही पड़ा है, क्योंकि बाघ अपनी टेरिटरी में भोजन के लिए इन तेंदुओं और भेड़ियों को बाहर कर दे रहे हैं, और जो भोजन के लिए जो जंग है वो उसमें बाघ भारी पड़ रहे हैं। नतीजा तेंदुए और भेड़िए मानव बस्ती में आने लगे हैं और हत्याएं शुरू हुई हैं। चूँकि मानव बच्चे एक आसान शिकार होते हैं इसलिए उन्होंने शिकार करना शुरू किया है। कहा जा रहा है कि जो हत्याएं हुई हैं उनका जो अध्ययन किया गया है उसमें देखा गया है कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसमें भेड़ियों ने हत्या कर उस मांस को बहुत ज़्यादा नहीं खाया है। वन जीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भेड़िए झुंड में अटैक कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मांस खाते और जो लाशें मिलती वो बहुत क्षत-विक्षत स्थिति में पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे माना जा रहा है कि ये काम किसी संकर प्रजाति की भेड़िए ने किया है जो केवल मार कर हमला करके डरा कर मृत होने के बाद ही अपने शिकार को छोड़ दे रहा है।
वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भेड़िए काफ़ी चालाक और बदले की भावना वाला जानवर होते हैं, जबकि शेर, बाघ और तेंदुए में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे में भेड़ियों के आतंक को कंट्रोल करना और ज़रूरी हो जाता है, खासकर तब जब आदमखोर के निशाने पर मासूम जिंदगियां हों। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।